शिक्षा मंत्री को तो डेट देना चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगा कब, क्योंकि सब कुछ तैयार हो जाएगा ये नई बात नहीं है। 2.5 साल में कितने बार ये कहा गया कि पोर्टल बन रहा है, ऑनलाइन तैयारी चल रही है, जगह जगह से हम वैकेंसीज कितने कहाँ पे खाली है रोस्टर मंगवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक होगा। 400 किलोमीटर का जो पोस्टिंग दिया गया है अपने घरों से दूर, उसको चेंज करके एक पॉलिसी आप बना लीजिए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि जहां स्कूल हर जगह पे है और हर गांव से कोई ना कोई शिक्षक है। देखिए, शिक्षा मंत्री को तो डेट देना चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगा कब, क्योंकि सब कुछ तैयार हो जाएगा ये नई बात नहीं है। 2020 में जो सेवा शर्त नियमावली आई थी नियोजित शिक्षकों के लिए, उसी में सब कुछ तय हो गया था कि हम टीचर्स को ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। उसके बाद बिहार विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था, लिखित में उसका जवाब आया कि छठे चरण की समाप्ति के बाद हम लोग शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद तब से लेकर के आज तक तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कितने बार ये कहा गया कि पोर्टल बन रहा है, ऑनलाइन तैयारी चल रही है, जगह जगह से हम वैकेंसीज कितने कहाँ पे खाली है रोस्टर मंगवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक होगा। बिल्कुल पॉलिसी तैयार तो पॉलिसी नहीं चाहिए हमें जी। हमारी मांग है कि शिक्षकों को तत्काल ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। ऐच्छिक, ये नहीं कि जो जहां पे हैं सबको वहां से भगाना ही है। और मेरा बहुत ठोस मानना है जी। कि बिहार सरकार को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो शिक्षक हैं उनको 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का जो पोस्टिंग दिया गया है अपने घरों से दूर, उसको चेंज करके एक पॉलिसी आप बना लीजिए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि जहां स्कूल हर जगह पे है और हर गांव से कोई ना कोई शिक्षक है। तो आप 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ही सभी का पोस्टिंग करेंगे, ये भी पॉलिसी बनाइए जी। ये जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए टीचर्स को आनन फानन में उतने दूर तक जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, लोग निकल रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। और जो टीचर आने जाने में 5 घंटा 6 घंटा लगा रहा है, वो कैसे मन से पढ़ा पाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि पॉलिसी बन जाए कि हम 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ही सारे टीचर्स का पोस्टिंग करेंगे। आप उस हिसाब से पोस्टिंग कर दीजिए। हम नहीं करेंगे सबको अपने पंचायत में दे दीजिए, अपने घर में दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन 5 किलोमीटर रखिए और मैक्सिमम 50 किलोमीटर, इससे ज्यादा दूरी पर पोस्टिंग मत दीजिए किसी का। खास करके अभी के समय में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनको बहुत अपने घरों से बहुत दूर देहात के इलाकों में पोस्टिंग मिल गया, जहां आने जाने का कोई इंतजाम नहीं है, महिलाएं रोती हैं फोन करके। यहाँ पे आई थी एक बार, उनकी हालत बहुत खराब है। और हालत बहुत खराब है। कई लोगों का तो है कि अब यही चलता रहेगा तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगी। तो सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। टीचर को टारगेट करना, टीचर को बक्सर के टीचर को पूर्णिया, कटिहार के टीचर को बक्सर, ऐसे पोस्टिंग करने से शिक्षा विभाग का फायदा नहीं है। सभी शिक्षकों को मिल सकता है जी, क्योंकि शिक्षक वो समुदाय हैं जो बिहार के हर इलाके से है और स्कूल भी हर इलाके में है। एक जगह से टीचर नहीं है। अब कोई जिला बड़ा है तो वहां से ज्यादा टीचर है, तो वहां स्कूल भी ज्यादा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अधिकांश टीचरों को मिल जाएगा, ठीक। और उसमें प्रायोरिटी हमें लगता है कि महिलाओं को, दिव्यांगों को उसमें प्रायोरिटी देना चाहिए। और जिनकी लंबे समय से पोस्टिंग जो है वो लंबित पड़ी हुई है, जैसे सही बात है कि जो दक्षता परीक्षा दी है नियोजित शिक्षक, उनकी बहुत पुराने समय से पड़ा हुआ है उनका मामला, तो उनको पहले अगर सरकार करती है, लेकिन सबका करे। ऐच्छिक ट्रांसफर सबका अधिकार है, सबको देना चाहिए, क्योंकि आप सेवा शर्त नियमावली जब लाए थे तो आपने कहा था कि हम सबको देंगे, तो दीजिए। शिक्षा मंत्री ने आपने कहा ना कि एक एक चीजों का ठोस जवाब दिया, कि तो वही जवाब देंगे। तो अंदर के लोग बताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि अलग अलग आयोग और विभाग, इनके ऊपर जिस तरीके से अभ्यर्थियों का यकीन कम हो रहा है,
इनकी विश्वसनीयता जिस तरीके से संकट में जा रही है, सरकार को गंभीरता से विचार करके चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। और TRE 3.0 जो है उसके लिए, उसके संदर्भ में जो अभ्यर्थियों की मांग है वो भी देखना चाहिए। वो भी देखना अभ्यर्थियों की मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दीजिए। शिक्षा मंत्री को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं देंगे आप। उन्होंने एक बार इनकार कर दिया था। डोमिसाइल को लेकर के डोमिसाइल के भी इनका डोमिसाइल को लेकर भी इनकार किया है। तो इसके पीछे का तर्क क्या है? क्यों डोमिसाइल नहीं देंगे? क्यों आसपास के राज्यों में डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल में लागू है, झारखंड में लागू है, यूपी में लागू है, हरियाणा में लागू है, हिमाचल में लागू है, उड़ीसा में लागू है, तो आप बिहार में लागू क्यों नहीं करेंगे? ये शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए। तो ये तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए। वक्त लगने का कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, जो रिक्तियां होती हैं जिसके आधार पर विज्ञापन निकलता है, तो रिक्तियों का डिटेल जो है वो अलग अलग जिलों से मंगाया जाता है। तो जिस जिले ने भेजा, हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज हैं, तो उस जिले से वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज भी दिया होगा। हमारे यहाँ ओबीसी के इतने सीट खाली हैं, SC/ST के इतने सीट खाली हैं, जनरल के इतने सीट खाली हैं, तो उस लिहाज से आप अलॉट कीजिए। रिजल्ट तो लाइए, रिजल्ट तो जारी कीजिए। अलॉटमेंट तो बात की चीज है, किस जिले में कितना रोस्टर का क्या बनता है, आरक्षण का क्या होता है, आप रिजल्ट तो जारी कीजिए। और आरक्षण में दिक्कत क्या है? बढ़ाया गया था, तो वो तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाँ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस रद्दीकरण पे स्टे लगाने की तारीख अब तक नहीं दी है सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। वो नहीं दी है तो क्या अनंत काल तक अब इसको लटकाए रखेंगे? सरकार अगर इतनी ही गंभीर रहती कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है और उसको लागू करवाएंगे, तो आप केंद्र में भी हैं, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र से बात करते और ये जो बढ़ा हुआ आरक्षण है इसको आप 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देते हैं। कोर्ट का मन ने कहा जी, खास करके कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें तो भारी धांधली है, धांधली हुई है। केवल हम नहीं कह रहे हैं, चौंकने वाली बात नहीं है। इसको हाई कोर्ट ने भी कहा, फटकार हाई कोर्ट की तरफ से भी लगाई गई है। तो अगर धांधली है, गड़बड़ी है, जैसे बाहर के राज्यों के जो लोग आए तो उनके पास ST/ET का डिग्री कैसे हो गया, ये हम लोगों ने मुद्दा उठाया था। उनको आपने क्यों ST/ET की डिग्री उनकी मान्य की है? तो ये तो शिक्षा विभाग और BPSC दोनों की जवाबदेही बनती है। और अगर ढंग से जांच हो तो इसमें कई लोग फंसेंगे जी। तो ये सरकार इस पर विचार करे और जांच अगर क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये गड़बड़ी हुई है। और मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी का एक जगह ये भी है जहाँ पे आप मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं एक ही कैंडिडेट्स का, वहां भी गड़बड़ी है। क्योंकि उसके बाद चीजें स्पष्ट नहीं हो रही कि सीटें कितनी है, रिजल्ट कितना है, ज्वाइनिंग कितना है, ये सब घालमेल हो जा रहा है। एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट है, ज्वाइनिंग ये चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। चलिए, मंथन चल रहा है अगर तो सरकार स्पष्ट कर दे कि हम इस चीज पर विचार कर रहे हैं। लागू होगा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तब्दीली आएगी? तो आपको शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, विपक्ष क्या कह रहा है? यही तार्किक है। देखिए, किसी भी परीक्षा में जब आप अंतिम परिणाम देते हैं तो आप सबका परिणाम माने एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट देते हैं। PT मेंस का तो मामला है नहीं इसमें। आप रिजल्ट जब फाइनल दे रहे हैं